बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। कराची में केस चल रहा है कम उम्र बच्ची मुगविया बच्ची का, ज़हरा काज़मी। उस हवाले से शाहिद हुसैन कराची से सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें अपडेट करते रहते हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज फिर हम बात करेंगे जो आज की जो डेवलपमेंट है इस केस से मुतल्लिक। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ट्रायल कोर्ट में आज क्या प्रोसीडिंग्स क्या हुई, क्या मामला रहा और मुल्ज़मान की तरफ से क्या एतराज़ात सामने आए? अच्छा, कभी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस एहतजाज में जो कि पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं, इस मुगविया बच्ची को घर वापसी और इसके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, उसमें आप शरीक होते हैं, साथ देते हैं। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप अपना कीमती वक़्त निकालते हैं और इसको रिपोर्ट करते हैं। साकिब भाई देखें, आज जो अदालत ने मुकर्रर किया था, केस को समाअत के लिए फ़िक्स किया था, वो था फ़ॉर चार्ज, यानी कि मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद होती और फिर आइंदा समाअत के ऊपर गवाह और सबूत जो थे, वो तलब किए जाते। लेकिन आज जब मुल्ज़मान पेश हुए, तकरीबन कोई 8 बजकर 55 मिनट पे जो है वो कॉल्स लगाई गई, जो एक आवाज़ें लगाई जाती हैं अदालती अमले की तरफ से मुल्ज़मान को पेश किया जाए, वो पेश नहीं हुए। 9 बजकर कोई 5-7 मिनट पे उनके वकील आए और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद जो है वो मुल्ज़मान के को पुलिस की जो टीम थी, वो लेकर अदालत पहुँची और जैसे मुल्ज़मान वहाँ पहुँचे तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ज़हीर को वहाँ से ले जाया गया। तो जैसे मुल्ज़मान को पहुँचाया पुलिस ने अदालत में, तो उसके बाद फिर उनके वुकला ने जो है वो उनमें से एक ज़हीर को लेकर गए और ज़हीर को जो है उन्होंने एफ़िडेविट ब्रांच में, तो कुछ देर बाद पता चला कि ज़हीर की तरफ से एक नई दरख़्वास्त दायर की गई है, जिसमें ज़हीर की तरफ से एक तो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बच्ची वहाँ सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पे रखा गया है। बच्ची के हवाले से तज़किरा किया गया कि डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है कि बच्ची जहाँ रहती है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहाँ ईज़ी फ़ील नहीं करती। एक तो इस तरह उसको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। दूसरा ये है कि जो सूबाई वज़ीर हैं शैला रज़ा, उनका इन्फ्लुएंस है, तो लिहाज़ा उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला जाए उस बच्ची को, चूँकि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, वो जो है वो सूबाई वज़ीर के मातहत है और सूबाई हुकूमत के मातहत है, बल्कि गवर्नमेंट का है, तो लिहाज़ा इनको वहाँ से जो है वो निकाला जाए। उस दरख़्वास्त के ऊपर नोटिस हुए हैं और दरख़्वास्त की कॉपी जो है मुद्दई मुकदमा के वकील को दे दी गई है। बाकी तफ्तीशी अफ़सर की तरफ से इस समाअत इसमें से पहले शायद भाई, जी, एक जी। चीज़ मैं पूछूँगा आपसे कि ये उन्होंने क्लेम किया है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उस क्लेम के पीछे क्या ऐसी चीज़ को रिपोर्ट तो नहीं हुई या को पब्लिकली आई नहीं है? उन्होंने कैसे क्लेम किया है ये? साकिब भाई देखें, एक तो सोशल मीडिया के जो उनके लोग हैं ना, वो मुख्तलिफ एंगल देके मुख्तलिफ चीज़ों को रिपोर्ट करते रहे हैं। कि देखें जी, बच्ची की ज़िंदगी तंग है, वहाँ बच्ची के साथ ये ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, ऐसा-वैसा। आप जिस ऑफ़िस में काम करते हैं, मैं जिस जगह काम करता हूँ, यानी कि जहाँ-जहाँ आजकल सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, वहाँ तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाती है, आपको खुद पता है। तो जहाँ पर एक हाई प्रोफ़ाइल केस हो, तो क्या उस बच्चियों के मामले को की सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए कैमरे नहीं लगाए जाएँगे? कैमरे यकीनी तौर पर लगाए जाएँगे। जिस डॉक्टर की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, उस डॉक्टर ने अपनी कंक्लूज़न रिपोर्ट में अपनी जो हतमी राय थी, उसमें उन्होंने ये खुद लिखा है कि बच्ची वहाँ पर अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस कर रही है, यानी कि वहाँ ईज़ी अपने आप को महसूस कर रही है। लेकिन उसी डॉक्टर की रिपोर्ट पे उन्होंने ये बुनियाद बनाया कि देखें जी, वहाँ कैमरे लगाए गए हैं, वहाँ निगरानी की जाती है, वहाँ का स्टाफ जो है बच्ची को देखता रहता है। हालाँकि वहाँ का स्टाफ जो है वो भी फीमेल है, तो उनका काम है बच्चियों की मॉनिटरिंग करना। तो इस तरह उस बच्ची को उनका कहना है कि यहाँ से निकाला जाए। बाकी मामला ये है कि पहले समाअत से पहले पिछली दफ़ा भी तफ्तीशी अफ़सर का काम था कि नक़ूल मुकदमे की अगर फ़राहम कर दी जाती, तो उसके बाद फिर आज इस चार्ज फ्रेम हो जाता। अदालत ने जो आज केस फ़िक्स किया था, वो चार्ज के लिए तो फ़िक्स किया था, लेकिन मुकदमे की नक़ूल उनको फ़राहम नहीं की गई थी मुल्ज़मान को, तो इसलिए आज नक़ूल फ़राहम कर दी गई हैं। अब अदालत ने अगली समाअत पे कहा कि इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी, लेकिन एक बार फिर मुल्ज़मान के वकील की तरफ से जो अदालत का दायरा इख्तियार है, उसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि ये अदालत मजाज़ नहीं है इस ट्रायल को चलाने के लिए, क्योंकि 375 जो कि रेप की सेक्शन है, वो निकाल ली गई हैं। तो उसके बाद फिर ये स्पेशल कोर्ट की हैसियत से ये अदालत समाअत नहीं कर सकती। जो मजाज अदालत है, जिसको ये केस सुनने की समाअत का इख्तियार है, उधर जो है वो केस ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि इसी किस्म के, इसी नौइयत के एतराज़ात मुल्ज़मान की तरफ से पहले इसी अदालत में उठाए गए थे और इसी अदालत के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने इनकी अपील मुस्तरद कर दी थी। यानी कि अदालत ने करार दिया था कि यही अदालत ही ये केस सुनेगी। इसलिए भी कि जो अदालत ने ये चालान मंज़ूर किया था, 375 को निकालने के बाद जो मंज़ूर किया था, उसमें अदालत ने ये कहा था कि ये चालान यही अदालत जो है वो सुन सकती है। यानी कि अदालत के चालान
की मंजूरी को भी इन्होंने चैलेंज किया था कि 375 निकालने के बाद ये अदालत चालान मंजूर नहीं कर सकती, लिहाजा दूसरी अदालत को भेजा जाए। तो बहरहाल अब मामला मुल्ज़िम और अदालत के दरमियान बनता है, इसमें मुद्दई का तो कुछ नहीं है, क्योंकि अदालत ही अब मामले को खुद देखेगी, क्योंकि अदालत ने अगर चालान मंजूर किया, तो अब उस चालान की मंजूरी के बाद केस चलाने के तरीक़ाकार को कौन बेहतर करेगा? आप खुद समझ सकते हैं कि अदालत और मुल्ज़िम ही करेंगे, तो अब अदालत अपने फैसले को किस तरह डिफाइन करती है, वो आपके सामने मामला जो है वो आएगा, तो मज़ीद जो वो चीज़ें होंगी। लेकिन जहाँ तक हमारी राय है कि इस अदालत में केस चले या दूसरी किसी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए, यानी कि किसी मजिस्ट्रेट के पास मुंतकिल किया जाए या किसी और स्पेशल जज के पास मुंतकिल किया जाए। मुल्ज़मान ने जुर्म किया है, चालान मंजूर हो चुका है और इन्हीं सेक्शंस के तहत मुल्ज़मान के ऊपर फर्दी जुर्म आयद होनी है, चाहे इस अदालत में हो या किसी दूसरी अदालत में हो। अगवा किया है, अगवा की सेक्शन इसमें शामिल है, चाइल्ड मैरेज की सेक्शन उसमें शामिल है और इन्हीं सेक्शन के तहत मुल्ज़मान को सज़ा भी हो सकती है और ट्रायल चलता है, तो उसके बाद फिर आगे अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अब हतमी मामला जो है वो 10 दिसंबर के लिए रखा गया है, जिसमें चालान की मंजूरी के बाद फर्द जुर्म आयद होने का जो मरहला है, वो और मुल्ज़मान की तरफ से जो नई दरख़्वास्त दायर की गई है, उस पे दलाइल होंगे और उसके बाद फिर जो एतराज़ात उठाए गए हैं, उसमें मुद्दई और मुल्ज़िम के वकील जो है दलाइल देंगे। अब मुल्ज़िम की तरफ से वकील की तादाद बढ़ा दी गई है, तकरीबन अब 8 से 10 वकील जो है इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। 8 यानी से कि 10 एक वकील 8 जी, से जी, 10 बिल्कुल 8 से 10 वकील, क्योंकि जो जीएम फारूकी साहब हैं, उनकी टीम में तकरीबन 4 वकील हैं, और उसके बाद फिर मोहम्मद फारूक एडवोकेट नए शामिल हुए हैं, उनकी टीम में 4 वकील हैं, तो तकरीबन 8 से 10 वकील ये हैं और इससे पहले एक वकील जो सीनियर वकील थे लाहौर से आते थे, वो छोड़ के जा चुके हैं। वो फ़िलवक़्त नज़र नहीं आ रहे 3-4 महीनों से। लेकिन अब 8 से 10 वकील मुल्ज़िम की साइड से केस की पैरवी कर रहे हैं, बाकी जिब्रान नासिर इस तरफ से केस की पैरवी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि मामला आगे किस तरफ जाता है। बाकी ख़ास तौर पर मेडिकल रिपोर्ट्स का अगर हम तज़किरा करें, तो आज आ जानी चाहिए थी ट्रायल कोर्ट में, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने मुकर्रर की थी। आपने भी उस मामले को बार-बार रिपोर्ट किया, जिसमें अदालत ने जो माहिर नफ्सियात को मुकर्रर किया था कि बच्ची का मुआयना करने के बाद उसकी ज़हनी कैफ़ियत का जो है वो अंदाज़ा लगाने के बाद, जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, यानी कि सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह लिखा था कि इस आज की कार्रवाई के बाद, यानी कि जो मज़ीद कार्रवाई होगी वो ट्रायल कोर्ट में होगी, तो ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन जो महकमा सेहत का अमला है और ये डॉक्टरों की जो टीम थी, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने के बाद सिंध हाई कोर्ट में सील रिपोर्ट जमा करा दी। अब आज तक तो ट्रायल कोर्ट में जमा नहीं हुई थी। अब कल देखें मज़ीद क्या उस मामले में हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो बताइएगा कि उसी के साथ दूसरा सवाल भी मैं कर दूँगा कि एक जब फ़र्द जुर्म आयद होती है, तो उससे पिछली समात पे जो नकलें हैं, वो तक़सीम हो जाती हैं। तो क्या पिछली समात पे नकलें तक़सीम ही नहीं हुई थी या उन्होंने कुछ बहाना बनाया या क्या चक्कर क्या हुआ है? नहीं, नकुल जो थी वो तक़सीम ही नहीं हुई थी। आज तफ्तीशी अफ़सर ने वो तक़सीम की हैं। तो ये गफ़लत अगर आज की ताख़ीर जो हुई है, वो देखा जाए तो अदालत की तरफ से नहीं है। ये फिर पुलिस की तरफ से गफ़लत है कि पुलिस ने इस तरह बड़ी संगीन गलती क्यों की कि जब अदालत ने आज चार्ज के लिए फ़िक्स कर दिया था, तो उसके बाद फिर ये इतनी बड़ी ताख़ीर की या उसके बाद फिर मुल्ज़मान को नकुल फ़राहम नहीं की। ये एक सवालिया निशान है, जिस तरह हम पहले से पुलिस के ऊपर उठाते रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर किस तरह वो इस केस को लेके चल रहे हैं। कल जो समात हो रही है मुल्ज़मान की जानिब से, उससे मुतल्लिक क्या अपडेट है? क्या मामला क्या है वहाँ पे? देखिए ये मामला जो है मुल्ज़मान तो या ख़ास तौर पर एक एक मुल्ज़िम तो पुरुम्मीद है कि अदालत उसको इजाज़त देगी कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में जाके बच्ची से मुलाकात कर सकता है। उनकी दरख़्वास्त यही है। गुज़श्ता समात पर अदालत ने जो रिमार्क्स दिए थे, उससे कुछ लग रहा था कि शायद अगर अदालत कन्विंस हो जाती है दलाइल से, तो उसके बाद फिर बच्ची को तो यहाँ लाने से सिक्योरिटीज़ के इश्यू होंगे। तो उसके बाद फिर हो सकता है किसी मजिस्ट्रेट को या किसी जज को मुकर्रर करने के बाद ये इस बात का जायज़ा लिया जाए या बच्ची की कंसर्न ली जाए कि क्या वो वाक़ई मुल्ज़िम से मिलना चाहती है नहीं या नहीं मिलना चाहती। तो ये बात पिछली समात पे जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरा ने रिमार्क्स में कही थी। लेकिन मिलनी चाहिए कि वो एक मुल्ज़िम है, उसके ऊपर केस चल रहा है, उसके खिलाफ अदालत में कार्रवाई ज़ेर-ए-समाअत है और फिर वो जाए और जाके उस बच्ची से जाके मुलाकात करे। तो बहरहाल मुल्ज़मान की साइड से कहा जा रहा है बार-बार कि बच्ची से मिलने का उनका पूरा हक है और वो लीगल गार्डियन भी हैं और वो चाहें अदालत के हुक्म पर जाके बच्ची से मिल सकते हैं। लेकिन ना सिर्फ़ कानूनी माहिरीन बल्कि मुद्दई मुकदमा के वकीला का भी ये कहना है कि मुल्ज़िम नहीं मिल सकता। अब उनके पास जो शवाहिद हैं, जो मुख्तलिफ़ अदालतों के रिकॉर्ड हैं और इससे पहले जो डे 1 से
मुख्तलिफ अदालतों में दस्तावेज़ात रखी जाती हैं और जिसको बेस बनाया जाता है। इस अदालत में इस दरख़्वास्त में भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि देखें जी 3-4 जगह पर बच्ची स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है। हाई कोर्ट ने बच्ची को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारने का जो है वो इख्तियार दिया था। तो उसके बाद फिर अब बच्ची को मुलाकात से कैसे रोका जा सकता है? तो अब कल जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर की सरबराही में जो सिंगल रुकनी बेंच है, वो समाअत करेगा। अब देखना ये है कि अब कल क्या इसमें हुक्मनामा सामने आता है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बड़ी तफ़सील के साथ हमें बताया। सिर्फ़ मैं इतना कहूँगा कि आजकल हमारी पॉलिटिक्स में भी और बाज़ औक़ात हम मुख़्तलिफ़ जगहों पे देखते भी हैं कि बैलेंसिंग एक्ट जो है वो उसकी एक टर्म इस्तेमाल होती है। तो अब लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, वो एक अलग नज़र से भी देखा जाता है और बैलेंसिंग एक्ट के चक्कर में फिर वो कहते हैं कि ठीक है, वो मिले हैं तो इनको भी मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन देखते हैं कि कल कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बड़ी तफ़सील के साथ हमें बताया। नाज़रीन, आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।